नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है और आपकी हथेली में कुछ खासियतें बहुत ज़रूरी है, अलग सी हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपकी जो हृदय की लकीर है इस तरह से आती हुई और सीधा सीधा जो है आपकी इंडेक्स की फिंगर और आपकी मिडिल की फिंगर के बीच में देख रही है, दृष्टिगोचर कर रही है। और इस लकीर पर देवगुरु बृहस्पति का, जिसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं, और भाग्य स्थान शनि का बलाबल आ रहा है, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। ये चीज़ बता रही है कि देखिएगा, आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच के व्यक्ति हैं। आप पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति हैं आप, और बहुत आगे बढ़ने की सोच आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति का जुपिटर माउंट का प्रभाव इस हृदय की लकीर पर पड़ रहा है। ये आपकी इच्छाओं को बता रहा है कि आपकी इच्छा कहीं ना कहीं एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन साथ में देखते हैं तो शनि, जो हमारे कर्म को दिखाता है कि व्यक्ति कितना कर्मशील है, मेहनत करने में कितना विश्वास रखता है, तो इसका भी प्रभाव आपकी हृदय की लकीर पर पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे। कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा आप लगाएंगे, एन केन प्रकारेण, जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा और बहुत जल्दी आने वाले, आप 5 सालों के बाद देखेंगे तो अपने आप को कहीं और पाएंगे, एक उत्तम स्थिति में। एक हाईटेक जो जिंदगी है, एक लग्जरी का जो टेस्ट है, वो टेस्ट को आप बतौर जो है भोगेंगे, उस भोग को। ये आपकी हथेली की रेखा कह रही है। अब ये यहीं पे नहीं रुक रही है, थोड़ा इस लकीर का जो है जादू देखिएगा, जो आपकी हथेली में है। यहाँ पे ये लकीर इस तरह से जारी है और यहाँ पे जो है इस तरह से आ रही है। यहाँ पे एक जो है त्रिकोण बन रहा है। कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति धर्म और अध्यात्म में रुचि रखने वाला भी रहेगा। इस मनुष्य जीवन का वास्तविक गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, इसकी रिसर्च भी कहीं ना कहीं आप करेंगे कि अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, पूजा पाठ क्या है, ये ज्योतिष क्या है। सही में ये वास्तव में बताता है, जो ये चीज़ें हैं वो वास्तव में बताता है कि नहीं है। ये कौन सा विज्ञान है, इसकी जब तक तह तक नहीं जाएंगे तब तक आप बहुत ज़्यादा इस पे विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन जो रहस्यमय चीज़ें हैं, इनकी तरफ भी रुझान रहेगा आपका, एक खोजी प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका रहेगा। और एक चीज़ बहुत सुंदर है, आपके विरोधी चाहे लाख प्रयास कर लें, लेकिन आपको कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। ये आपकी हथेली की ये रेखा और इस पे बनने वाला चिन्ह बता रहा है। अब एक चीज़ और देखिएगा, ये आपका जो है मणिबंध का क्षेत्र है, केतु का पर्वत इसको कहते हैं। और हस्तरेखा शास्त्र में देखें तो इसको बहुत उत्तम ग्रह माना गया है। ये मोक्ष का कारक है, परिनिर्माण का कारक होता है ये ग्रह। यहाँ पे देखेंगे आप, आपकी हथेली में 2 रेखाएं हैं, एक अभी थोड़ा उदयमान स्थिति में है और एक पूरी है। क्या बता रही है, जहाँ आपके अंदर महत्वाकांक्षा है, आगे बढ़ने की निरंतर सोच है, वहीं ये रेखाएं बता रही है कि आप अपने जीवन काल में
अपनी ही स्वयं की परिश्रम से, अपने ही पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करेंगे। ये रेखाएं ये भी बता रही है कि जो प्रारंभिक दौर था आपका, कहीं ना कहीं वो संघर्षमय था और उस संघर्ष से आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस आपने किया है उसका, और उसी संघर्ष के बदौलत आने वाले समय में हर सुख को पाएंगे, हर सुख का आप भोग करेंगे। ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसी के चलते एक चीज़ और देखिएगा, अच्छी भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नकारात्मक भी हैं, उनकी तरफ भी जाएंगे। अब एक चीज़ देखिएगा, ये जुपिटर का माउंट है आपका, यहाँ पे इस तरह से जो है नीचे की तरफ स्पष्ट तरीके से रेखाएं जा रही हैं। ये अध्यात्म की तरफ बता रही है कि व्यक्ति की रुचि बहुत गहरी होने वाली है। अध्यात्म और धर्म के प्रति व्यक्ति की रुचि जो है गहरी होने वाली है। उसके साथ साथ अपने क्षेत्र में जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, वो इस प्रकार से रहेगा कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। तीसरी चीज़ ये बता रहा है, मल्टीपल सोर्सेज से व्यक्ति के पास पैसा आएगा। कहीं ना कहीं व्यक्ति नौकरी भी कर रहा होगा तो भी बिजनेस के थ्रू व्यक्ति के पास पैसा आएगा। और ये किस उम्र में बता रहा है, एक एक्चुअल उम्र है इसकी, एकदम करेक्ट उम्र ये दिखा रहा है कि क्या बन रहा है। ये आपका शुक्र से प्रभावित अंगूठा बता रहा है। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं का साधन है, ठीक है ना, उसका कारक वही है। अगर शुक्र आपके धन भाग में बैठता है तो बहुत ज़्यादा वृद्धि करता है। तमाम प्रकार के सुखों का कारक शुक्र है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो लग्जरी लाइफ का सुख हो, चमक धमक चकाचौंध, ये सब शुक्र से देखा जाता है, ठीक है ना, चाहे कुंडली में हो चाहे आपकी हथेली में हो। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये आपका अंगूठा है और अंगूठे का जो दूसरा पौरवा है, अगर पूरे अंगूठे में देखें आप, इस तरह से ये 1 कट 2 कट और 3 कट स्पष्ट तरीके से है। और साथ में आपकी करियर और धन की रेखा उदयमान स्थिति में जो है चंद्रमा से निकलकर आगे बढ़ रही है, अभी नहीं बढ़ी है। क्या करना है इसको ठीक करने के लिए, देखिएगा, एक सीधी सी और सरल बात बता रहा हूँ मैं। चाहे कितने भी अच्छे योग बन रहे हों, अरबपति के बन रहे हों, खरबपति के बन रहे हों, लेकिन जब तक ये रेखा स्पष्ट और सुंदर नहीं होती, या तो ख़त्म हो ही नहीं, या आदि अधूरा न हो, पूरी हो, तब तक करियर और धन के मामले में अस्थायित्व नहीं आता है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें 3 कट हैं शुक्र से प्रभावित अंगूठे में, और यहाँ पे ये चंद्रमा से निकल करके शनि की तरफ बढ़ रहा है उदयमान स्थिति में। क्या बता रहा है ये, देखिएगा, ये योग बता रहा है कि आपको जीवन में 42वें वर्ष से अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है ये योग। धन जो बहुत जरूरी होता है इस भौतिक युग में, प्रतिष्ठा, केवल धन नहीं मिलेगा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सभी चीज़ों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर आ जाएगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना है। साथ साथ में धार्मिकता भी आएगी, आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है आने वाले समय में, और व्यवसाय में विशेष सफलता को यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसका असर जीवन काल के 41वें वर्ष से पड़ना शुरू हो जाएगा। 42वें वर्ष में अचानक तरक्की है, 45वें वर्ष तक, 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय पूरी अवस्था में आ जाएगा।
और 3 सुख तो डेफिनेटली मिलने ही मिलने हैं। अपने वाहन का सुख, अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख और अपने व्यापार का सुख आपको जीवन में मिलना ही मिलना है, ये गारंटेड लिखा हुआ है। और उम्र भी स्पेशल लिखी हुई है, ठीक है ना। हथेली में ऐसी ही देखी जाती है उम्र, ऐसे नहीं है कि जीवन रेखा पे खींचे इसमें ये शॉर्ट ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। केवल जीवन रेखा से उम्र नहीं देखी जाती है। उम्र को देखने के लिए हथेली में विभिन्न प्रकार के साइन बने होते हैं, हथेली का आकार बना होता है, हथेली में ग्रहों पे जो चिन्ह बने होते हैं वो बताते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, मैंने 41वां वर्ष, 42वां वर्ष और 45वां वर्ष क्यों किया, आपने देखा। अब यहाँ पे 41 और 42 तो आप समझ गए हैं कि अंगूठा और इससे बना है। 45 में कैसे है इसको दिखाता हूँ, इसको मिटाता हूँ। देखो, चीज़ें सरलता से जाननी चाहिए कि उम्र का हिसाब से क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो, जब भी हमारी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकलकर अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती है, कहाँ होता है इसका गंतव्य स्थान, ये मिडिल फिंगर है, इसके नीचे वाला भाग ये गंतव्य स्थान होता है, यहीं पे ये ख़त्म होती है। अगर ये इस तरह से आके इसको पार कर ले तो ये रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है, ये रेखा बर्बाद करती है व्यक्ति को। जब ये चंद्रमा से निकलकर अपने गंतव्य स्थान को जाती है तो ये रेखा बहुत ज़्यादा परिश्रम और बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाती है। तब जाके जीवन काल में 42वें वर्ष से लेके 45वें वर्ष के बीच में कहीं चैन मिलता है, और ये रेखा 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति को वाहन का सुख, अपने कमाए हुए धन से अपने मकान का सुख और अपने व्यापार का सुख मिलता ही मिलता है। तो इसलिए मैंने 45वां वर्ष कहा है, इसके लिए हमने 42वां वर्ष कहा है, और इन दोनों के लिए हमने कहा है असर 41वें वर्ष से दिखेगा। ये निश्चित है, यही होता है। अब एक चीज़ है कि जब तक ये रेखा स्पष्ट नहीं होती है तब तक करियर और धन के मामले में अस्थायित्व तो नहीं आएगा, चाहे कैसे भी चिन्ह बने हो। तो क्या करना चाहिए, ये कौन सी रेखा है, करियर और धन। करियर और धन मतलब लक्ष्मी, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए, लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी की पूजा किस टाइम की जाती है, वैदिक शास्त्र के अनुसार तंत्रोक्त पूजा है इसकी, रात्रि के समय 12 बजे से पहले का एक समय चुन लेना है, और उसकी विधि अलग होती है। और उसके साथ साथ दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य योग ध्यान मंत्र द्वारा दिव्य योग ध्यान क्रिया साथ में करनी चाहिए। निश्चित तौर पे उसका प्रभाव बहुत तीव्र पड़ता है और धन और करियर के क्षेत्र में स्टेबिलिटी आने बैठ जाती है, ठीक है। अब ये हमने समझ लिया है। अब चलते हैं हम आगे, एक उम्र की और तकाजा देख लें कि आपका जो ये पहली मणिबंध रेखा है इस पे हल्का सा एक त्रिभुज बन रहा है ऊपर की ओर। त्रिभुज कहीं पे भी बनता है अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, और ये जिस ग्रह पे बनता है उसके अनुसार फल देता है, त्रिगुणात्मक फल देने वाला होता है, इसलिए इसको त्रिभुज कहते हैं। ये यहाँ पे परिनिर्माण का कारक होता है, मानी ओल्ड एज को देखता है। ये बुढ़ापे काल में अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अचानक बहुत बड़ा धन योग ये बुढ़ापे काल में बनाता है। मानी जो बुढ़ापा होता है व्यक्ति का, उसको ये एक सुखमय अवस्था में लाता है, धन के रूप में संघर्ष नहीं करना पड़ता है, इस चीज़ को ये दिखाता है, ठीक है ना। और यही चीज़ यहाँ पे ये बताता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा और क्या है, यहाँ से कुछ रेखाएं इस प्रकार से जारी हैं लेकिन अभी पहुँच नहीं रही हैं, और कहाँ देख रही हैं, ये व्यापार के ग्रह बुध को देख रही हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में व्यापार के गुणों में वृद्धि होने वाली है, और ये रेखाएं जितनी मजबूत होंगी व्यापार का क्षेत्र उतना ही विस्तृत
और व्यापार उतना ही जो है मजबूत अवस्था का होगा। अब इस चीज़ को एक चीज़ और वेरीफाई कर रही है, इस चीज़ को देखें। यहाँ पे देखेंगे आप, ये मरकरी का माउंट है, बुध का पर्वत, ग्रहों में सबसे नौजवान ग्रह है ये, इसको राजकुमार माना जाता है बुध को, ठीक है। इसकी उंगली देखें, हल्की झुक रखी है। अगर आप इस स्पष्ट तरीके से देखें तो हल्का इसका झुकाव है और रिंग फिंगर की तरफ, मानी धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर बहुत अच्छी रहने वाली है। अब उसके अलावा देखो, ये बिजनेस के गुण है। इसके अलावा देखेंगे ये उंगली कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे इसके पहले पोरवे तक पहुँच रही है। किसके? यहाँ पे सूर्य की उंगली के, रिंग फिंगर के, अनामिका जिसको कहते हैं, उसके इस पहले पोरवे तक पहुँच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, या ये व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो आपको ये चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहा हो चाहे सरकारी नौकरी कर रहा हो, अधिकारी लेवल का व्यक्ति मिलेगा और अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा। श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। क्यों? वाणी की शक्ति, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसे कहते हैं, ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छे रहते हैं। अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से दूसरों को समझा सकते हैं, ये गुण हैं और आपके अंदर है। दूसरी बात, ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है, ठीक। तो ये क्या बता रहा है कि व्यापार के गुण बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ आपको समझा ली है। अब इसके अलावा देखो, ये बुध है, बुध पे कहीं ना कहीं इस प्रकार से रेखाएं हैं, तो व्यापार के गुण ये भी बता रहा है कि 2-4 भाषाओं का व्यक्ति ज्ञाता है। व्यक्ति के अंदर व्यापार के गुण बहुत अच्छे हैं, व्यापार की समझ है, ठीक। दूसरी बात क्या है कि वाणी बहुत अच्छी है। तीसरी बात सबसे अच्छी है कि आपके अंदर, आपके पास योजनाएं हैं जीवन के लिए, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्ति है। और ये विशेष गुण आपके अंदर ईश्वर प्रदत्त है, सेवा भाव भी है। ये चीज़ आपको दूसरे से कुछ अलग बना रही है, जो आने वाले समय में सफलता दिलाएगी, और छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी सफलता आपको दिलवाएगी, ये कह रही है। अब ये एक राजयोग भी बन रहा है साथ में, उसको भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सूर्य है, ठीक, और सूर्य की उंगली भी आप देखेंगे हल्की झुकी हुई है, बहुत नॉर्मल है और मिडिल फिंगर की तरफ, माने कहीं ना कहीं आपके अंदर भी यश पाने की इच्छा है, ठीक है ना, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा है, और इस जगत में कहीं ना कहीं थोड़ा आपका नाम भी हो, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे बृहस्पति की उंगली है, इससे जो है बड़ी दिखाई दे रही है, ये आंशिक है लेकिन बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। अब यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल कोई बात नहीं करूँगा, यहाँ पे हम शास्त्रों पे आते हैं। हमारा हस्तरेखा का जो पौराणिक शास्त्र है, क्लासिकल बुक वाली बात नहीं कर रहा हूँ, पौराणिक शास्त्र है, वो बताता है कि अगर आपकी सूर्य की उंगली बड़ी हो गुरु की उंगली से और छोटी हो शनि की उंगली से, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित ही यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफल व्यक्ति होंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा राजयोग कैसा बन रहा है, ये अब पुस्तकों में नहीं लिखा है। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल वाली बात। कैसा प्रैक्टिकल वाली बात? हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि हम आप लोगों की हथेलियों का विश्लेषण करते हैं और आप लोगों का जो फीडबैक आता है उसके अनुसार हम अपनी रिसर्च बनाते हैं। अभी तक जितने भी ऐसी हथेली वाले लोगों का मेरे पास जो है फीडबैक आया है, हथेली का विश्लेषण किया है,
चीज़ें एक्यूरेट मिली है। 99.9% नहीं बल्कि 100% एक्यूरेट मिले हैं। आप लोगों ने मैसेज करके, कॉल करके, वीडियो में टिप्पणी करके इस चीज़ को पुख्ता किया है कि वास्तव में यही चीज़ है, यही राजयोग का हम भोग कर रहे हैं और आपकी हथेली में बन रहा है। और ये उदयमान स्थिति में कब ज़्यादा आ रहा है? 42वें वर्ष से, ठीक है ना। और हर क्षेत्र में ये राजयोग आपको फलीभूत करेगा। राजा के समान जीवन निश्चित तौर पे आप जिएंगे। अब कैसा बन रहा है देखिएगा। फिर से कहता हूँ, ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, ये हमारी रिसर्च है और एक्यूरेट रिसर्च है आपके द्वारा आया हुआ फीडबैक के अनुसार। हमने क्या देखा, जब भी ये उंगली, सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा जिसे कहते हैं और अंग्रेजी में लिटिल फिंगर कहते हैं, आपकी अनामिका उंगली से, जिसे हम क्या कहते हैं? रिंग फिंगर कहते हैं। और अनामिका जो है उसको किस में कहते हैं? संस्कृत में। ये इसके पहले पोरवे तक लंबी हो और ये सूर्य की उंगली आपकी गुरु की उंगली से लंबी हो और मिडिल फिंगर से शनि की उंगली से छोटी हो और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर हो। आपका अभी थोड़ा मध्यम अवस्था में है, साधारण अवस्था में, लेकिन आने वाले 42वें वर्ष तक ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएंगे। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न पाया हो तो ये व्यक्ति अगर व्यापार में जाए, और ज़्यादातर व्यापार में ही जाता है, तो व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण ही इसकी एक यूनिक पहचान बनती है। तो ये राजयोग आपकी हथेली में है और मल्टीपल सोर्सेस से आपको जो है धन की प्राप्ति आने वाले समय में होगा। और महत्वाकांक्षी तो आप हैं, सकारात्मक सोच आपकी है और कर्मशील पुरुष भी आप हैं। ये आपकी हथेली पहले बता चुकी है चीज़ों से, अपनी दम पर करने वाला व्यक्ति है कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, गुरु की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल की फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में अटूट विश्वास रहेगा, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा भावना रखेंगे, ठीक है ना, सनातन धर्म के प्रति। दूसरी बात अगर हम करें, आराध्य के प्रति समर्पण रहेगा, दयावान व्यक्तित्व रहेगा, क्रूरता निष्ठुरता आपको नहीं छू पाएगी। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस अंगूठे के पहले पोरवे से दूसरा पोरवा बहुत अधिक लंबा है, बहुत ज़्यादा नहीं, अधिक लंबा है। तर्क शक्ति तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से नुकसान भोगना पड़ेगा, ये नुकसानदायक होगा। तो चीज़ों को बड़ी सोच समझकर डिसीजन लेना आपके लिए अति उत्तम रहेगा, इस चीज़ से बचना है। दूसरी बात, करियर और धन की रेखा कह रही है कि भावनाओं के वशीभूत होकर, भावनाओं में आकर निर्णय लेना भी गलत साबित होगा, आपको नुकसान देगा। तो दो चीज़ों से आपने बचना है। अब अभी दो चीज़ दिखाई दे रही है। एक तो अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, शुक्र का पर्वत, जिसको जाना जाता है कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे अति पुष्ट है। ये अति पुष्ट होना अच्छा नहीं माना जाता है, ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। चाहे आपके पास सारे सुख हों, चाहे आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये मानसिक परेशानी को जन्म देता है। जब तक ये अनबैलेंस रहेगा, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई उलझन बनी रहेगी, मानी मानसिक परेशानी रहेगी, 100% रहेगी। और जो सुख है उसका पूरा भोग नहीं कर पाएंगे, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो पारिवारिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो। और बृहस्पति भी कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुक रहा है, तो परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं मन में बनी रहेगी।
कोई न कोई उलझन रहेगी, सुख भोगने में जो है कठिनाइयाँ पैदा होंगी, और कहीं ना कहीं अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो शुक्र से संबंधित, ठीक है ना, पेट संबंधी परेशानी हो सकता है, त्वचा संबंधी परेशानी हो सकता है, या वीर्य से संबंधित हो सकता है, या आंतों से संबंधित हो सकता है, या मस्तिष्क में जो है ज़्यादा तनाव की स्थिति रह सकती है। कोई ना कोई ये जो है प्रॉब्लम खड़ी करेगा, और बहुत बड़ी नहीं लेकिन छोटी मोटी चीज़ों में उलझाए रखेगा, मन के अंदर उलझन बनाए रखेगा, और सुख के भोगने में ये कमी करता रहेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में, और 2.5 से 3 वर्षों तक इसका प्रभाव बना रहेगा। अब एक देखिएगा, अनामिका उंगली है, इसके नीचे का भाग है सूर्य का पर्वत। यहाँ पे वर्तमान में ये पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जब तक सूर्य कहीं ना कहीं इस प्रकार से होंगे तो एक तो बहु विचार मन में आएंगे, कभी कुछ करना चाहेंगे, कभी कुछ करना चाहेंगे, ठीक है ना, लेकिन किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जो प्रयास आपके द्वारा हो रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में अभी नहीं पहुंच रहे हैं, ये सूर्य बता रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से यहाँ पे अभी चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर के नहीं आ रही हैं, ठीक है ना। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, उसको मिलने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता किस प्रकार से प्राप्त करें, इसके लिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है, ठीक है ना। मैं दिव्य सूर्य क्रिया आपको दूंगा, इसको करने की कोशिश करें। बृहस्पति कुछ समय तक थोड़ा नॉर्मल स्थिति में है, तो जो पारिवारिक सुख है या सांसारिक सुख है उसको भोगने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जो एक सुखद है वास्तव में वैसे तो ठीक है। शनि की स्थिति देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभार ली हुई है, ये बेवजह की चिंताएं देता है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। चंद्रमा भी कहीं ना कहीं अब अच्छी स्थिति में आ रहा है। आने वाले समय में शुक्र थोड़ा सा अगर बैलेंस अवस्था में आता है तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आने वाली है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, अच्छा रहेगा। और शरीर में शुक्र और शनि की वजह से, सूर्य की वजह से थोड़ी परेशानी रह भी जाए, लेकिन चंद्रमा अच्छे भाव में आ रहा है तो मन मजबूत रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आने वाले दिनों में अच्छा रहने वाला है, क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। और चंद्रमा हथेली में जितना मजबूत होगा, जितना बेहतर होगा, सकारात्मक सोच को उतना बल मिलेगा, और आप छल कपट से दूर रहेंगे, और महिलाओं का सहयोग भी आपके जीवन में भरपूर मिलेगा। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। मस्तिष्क की रेखा बहुत सुंदर है, एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है, ठीक है ना, और बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर है, लेकिन कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं। अभी थोड़ा इस बात की ओर ध्यान दें कि आपके पास कितना भी पैसा आ जाए वो हथेली में टिकना थोड़ा मुश्किल होगा। धन के संचय में थोड़ी सी परेशानियों का कुछ समय तक आपको सामना जरूर करना पड़ सकता है। यहाँ पे जीवन की रेखा इस तरह से सीधा पीछे की ओर जा रही है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, और आने वाले समय में परिवार का सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। लेकिन जब तक शुक्र है तब तक पूरा सुख मिलना थोड़ा कठिन रहेगा। फिलहाल देखा जाए तो वास्तव में हथेली में राजयोग है, शुक्र और सूर्य कि अपने स्थान में आने पे पूरा सुख का भोग करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।